इसराइल का ईरान पर हमलों की नई लहर मुकम्मल करने का ऐलान। आईडीएफ का कहना है तेहरान पर किए गए हमलों में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाई को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के वस्ती, शिमाली और जनूबी इलाकों में जोरदार धमाके हुए। अस्फहान और शराज में भी धमाके। बीबीसी के मुताबिक इसराइल ने कीमियाई हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री पर हमले का दावा किया। ईरान का कहना है फैक्ट्री में दवाएं तैयार की जाती हैं। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने पर बमबारी। बुश शहर में मौसमियाती सहूलियात के सेंटर पर हमला। 2 अफगान वर्कर्स जख्मी। अस्फहान में मुबारक स्टील इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया। चहार महल और बख्तियारी में प्लेन वाइट स्टील कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला हुआ। ईरानी हुकाम ने शहरी तंसीबात पर हमलों को मुजरिमाना करार दे दिया। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी तंसीबात पर हमले। कतरी वजारत दिफा का कहना है ईरान से 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 2 को मार गिराया गया। तीसरे मिसाइल ने कतर एनर्जी के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है हमले से जहाज को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाके फुजैरा में ड्रोन का मलबा लगने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक ईरान के हमले में एक कंपनी में आग लग गई। सऊदी वजारत दिफा का कहना है चंद घंटों के दौरान 2 ड्रोन मार गिराए। कुवैत के अस्करी हुकाम का कहना है 24 घंटे में 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 7 ड्रोन मार गिराए। मुआहिदा हो या न हो, अमेरिका ईरान जंग से बहुत जल्द निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना मकसद था। हदफ हासिल कर लिया। जब लगेगा एटमी खतरा टल गया तो हम बगैर किसी डील के भी चले जाएंगे। नई रजीम कम शिद्दत पसंद है, मेरी इज्जत करते हैं, वो तहाइफ भेज रहे हैं। अब ईरान के माकूल रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकर कालेबाफ भी शामिल हैं। जैसे ही ईरान से निकलेंगे गैस की कीमतें गिरेंगी। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक अहम तफसीलात देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती बात चीन के शहर अरमची में होगी। सिफारती जराये का कहना है पाकिस्तान की तरफ से वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है मगर दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। 1 तोला सोना 15,300 रुपए इजाफे से $4,94,062 का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $153 इजाफे से $4,713 फी आउंस हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 171 रुपए इजाफे के बाद 7,984 रुपए हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 13 खारिज मारे गए। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10, बन्नू में 3 खारिज हलाक किए गए। आईएसपीआर का कहना है विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। मोहसिन नकवी बोले फितनाल खारिज के दहशतगर्दों और पुष्पनाही करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। We're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer. But I think when we leave, probably that's all cleared up. We're negotiating with them right now. It's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. मुआहिदा हो या ना हो, अमेरिका ईरान जंग से बहुत जल्द निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना मकसद था। हदफ हासिल कर लिया। जब लगेगा एटमी खतरा टल गया तो हम बगैर किसी डील के भी चले जाएंगे। नई रजीम कम शिद्दत पसंद है, मेरी इज्जत करते हैं, वो तहाइफ भेज रहे हैं। अब ईरान के माकूल रहनुमाओं से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकर कालिबाफ भी शामिल हैं।
जैसे ही ईरान से निकलेंगे गैस की कीमतें गिरेंगी। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक अहम तफसीलात देंगे। अमेरिका और इसराइल हमले न करने की जमानत दें तो जंग खत्म करने को तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूरोपीय काउंसिल के सदर से फोन पर गुफ्तगू। कहा, सूरत हाल को मामूल पर लाने का वाहिद हल ये है कि हमला आवर अपनी जारहाना सरगर्मियां बंद करें। जंग के खात्मे का फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात की जमानत पर होना चाहिए। यूरोपीय काउंसिल को अपनी पॉलिसी और मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक तरतीब देना चाहिए। एंटोनियो कोस्टा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों में मदद करने को तैयार हैं। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी नुमाइंदे से राब्ते की तस्दीक कर दी, लेकिन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अब्बास अराग़ची ने कहा, पहले की तरह विटकॉफ से भी बराह रास्त पैगामात मौसूल हुए। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि तेहरान वाशिंगटन से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान और अमरीका में एतमाद की सतह सिफर पर है। अमरीका के 15 निकात का कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी फौज जल्द अपने तमाम मकासद हल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है। आज या कल नहीं, लेकिन जल्द ईरान जंग खत्म हो जाएगी। जंग के बाद नाटो के साथ ताल्लुकात असर नौ जायजा लेना होगा। स्पेन और इटली के बाद पोलैंड ने भी अमरीकी और इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपना पेट्रियट दिफाई निजाम मशरिक वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। पोलिश वजीर दिफा ने कहा, पेट्रियट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड की फजाई हुदूद और नेटो के मशरकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पोलैंड की जानिब से यह ऐलान उस वक्त सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में पोलैंड का पेट्रियट सिस्टम इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अफवाज से यकजहती के लिए रैलियां। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत। अब्बास अराग़ची ने कहा, रैली में अपना और शुरका का हौसला बढ़ाने आया हूँ। रैली के शुरका का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। सब हिलाली परचम उठाए, ख़वातीन ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए। इसराइल का ईरान पर हमलों की नई लहर मुकम्मल करने का दावा। कहा, तेहरान पर किए गए वसी हमलों में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के वस्ती, शिमाली और जनूबी इलाकों में जोरदार धमाके हुए। शरास में भी धमाका सुना गया। बीबीसी के मुताबिक इसराइल ने कीमियाई हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर हमले का दावा किया। ईरान का कहना है फैक्ट्री में दवाएं तैयार की जाती हैं। बंदर अब्बास में मुसाफिर खाने पर भी बमबारी की गई। अस्फहान में मुबारक स्टील इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया। चहार महल और बख्तियारी में प्लेन वॉइड स्टील कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला हुआ। बुशहर में मौसमियाती सहूलियात के सेंटर पर हमला किया गया। ईरानी हुकाम ने शहरी तंसीबात पर हमलों को मुजरिमाना करार दिया। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान का मुंह तोड़ जवाब। वस्ती, जनूबी और शुमाली इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। तेल अवीव, बनी बराक और मगरबी किनारे समेत दीगर इलाकों में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती इलाकों में 4 मकामात पर मिसाइल के टुकड़े गिरे। इलाका धमाकों से गूंज उठा। एक इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान के क्लस्टर बम हमले में 14 इसराइली जख्मी हुए। ईरानी कमांडर मजीद मौसवी ने कहा, सऊदी अरब के शहर अल खर्ज में अमरीकी अड्डों पर हमले किए। 200 अमरीकी एहलकारों के इज्तिमा को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद। सेंटकॉम ने कहा, ईरान के दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब में किसी अमरीकी एहलकार को निशाना नहीं बनाया गया। खलीजी मुल्कों में मौजूद अमरीकी तंसीबात पर ईरान के हमले। मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके फजीरा में ड्रोन का मलबा लगने से बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक। कतर के साहिल के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला।
जहाज को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। बहरीन में ईरानी हमले के बायस एक कंपनी में आग लग गई। सऊदी अरब ने चंद घंटों में 2 ड्रोन मार गिराए। कुवैत के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, ईंधन के टैंकर्स में आग भड़क उठी। लेबनान में हिजबुल्लाह और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें। बैरूत के जनूबी इलाकों पर इस्राइली तैयारों की बमबारी, 7 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने इस्राइली ड्रोन मार गिराया, जिसकी IDF ने तस्दीक कर दी। चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालबा। बीजिंग में चीनी वजीर खारजा और इसहाक डार की मुलाकात। जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। ईरान और खलीजी मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फरीकैन को मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज की तलकीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, अफगानिस्तान की सूरत हाल, अमन और इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने CPAC के तहत आला मयार की तरक्की और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। चीन की पाकिस्तान से बेमिसाल दोस्ती, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को आराम की खातिर एक दिन के लिए रोक लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म के बेटे अली डार ने ट्वीट किया, अल्लाह ताला पाक चीन दोस्ती को इसी तरह शादो आबाद रखे। चीनी वज़ीर खारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म को कह रहे थे, आपको वापस नहीं जाना, रात बीजिंग में आराम करें, सुबह वापस पाकिस्तान जाएं। चीनी वज़ीर खारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को बीजिंग में रुकने पर कायल किया। खाने के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में डॉक्टरों की टीम भेजी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 6,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,256 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची इंतजामिया डेयरी फार्मर्स के आगे बेबस। महंगाई में पिसे आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। फी लीटर दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ाकर 240 रुपए कर दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, डेयरी फार्मर्स को पाबंद किया है, दूध की कीमत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। डेयरी फार्मर्स को कहा है, हुकूमत को ब्लैकमेल ना किया जाए। पेट्रोल की कीमतें नीचे आते ही दूध की कीमतें कम कराने की कोशिश करेंगे। LPG की कीमत में 78 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 304 रुपए 12 पैसे फी किलो हो गई। ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 11I में गर्ल्स कॉलेज के सामने कचरे का डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। ताफुन के बायस तलबा और असातिज़ा का सांस लेना दुश्वार हो गया। असातिज़ा कहते हैं, चंद कदम के फासले पर टाउन ऑफिस है, इसके बावजूद किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। असातिज़ा और तलबा ने कचरे का ढेर फौरी तौर पर उठाने का मुतालबा कर दिया। कराची ट्रैफिक पुलिस की फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम। 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार कम उम्र लड़के को पकड़ने में नाकाम। पुलिस ने लड़के को रोका, लड़का नीचे उतरा और फिर गाड़ी को भगाते हुए फरार हो गया। IPL कॉन्ट्रैक्ट सूदमंद नहीं, वहां मैं मेरी सलाहियतों के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता, जबकि कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत भी तवील होती है। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जेम्पा की एयरवाई पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, IPL मजीद नहीं खेलना चाहता, जिसके बायस मैंने भारतीय लीग से दस्तबरदार होकर PSL खेलने का फैसला किया। अब तक मेरा जितना वक्त गुजरा, मैं इससे लुत्फानंदोज हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में यालाबारी भी हुई। सिंध, बलूचिस्तान और KP में आज से हफ्ते तक बारिशों का इम्कान। कराची में कल से बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित और बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। आजाद कश्मीर और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।
और मारूफ नगमा निगार मसरूर अनवर की 30वीं बरसी। मसरूर अनवर ने हीरा और पत्थर, अरमान दोराहा, साइका, अंजुमन पहचान, कुर्बानी समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, अपनी जान नजर करूं और जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन जैसे मकबूल मिली नगमे भी उनके क्रेडिट पर हैं। शानदार फनी खिदमात के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने मसरूर अनवर को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे अदाकारा दानिया अनवर मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।